हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक की जिससे हम लोग रेशनल नंबर्स यानी कि भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, फाइंड एलसीएम ऑफ 5/7, 10/9, 12/7 एंड 15/13। यहां पर क्वेश्चंस के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो वो आपको सिंपल क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको फ्रैक्शंस पहले से गिवन हो, या फिर वो आपको क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे सकते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम से हम लोगों को फ्रैक्शंस जनरेट करने होंगे और फिर अगर उसमें एलसीएम निकालना हो तो उसे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, अगर फ्रैक्शन हम लोगों के पास में दिए हुए हैं तो हम लोगों को एलसीएम कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम कैसे निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला ये है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी कि हम लोगों को जब भी किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तब उस कंडीशन में हम लोग उसके न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालेंगे और उसके डिनोमिनेटर्स का HCF निकालेंगे। तो यहां अगर मैं 5/7, 10/9, 12/7 और 15/13 का एलसीएम निकालना चाहता हूं तो एलसीएम क्या होगा? देखिएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर्स मेरे पास में 10, 5, 12 और 15 है। एलसीएम को हम लोग इसके पहले एक वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहीं से अगर उनमें से ट्रिक लगाना हो तो क्या कहता है एलसीएम, कि जो बड़ा नंबर है हो सकता है कि वो एलसीएम होगा, बट होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो क्या 15 5 के टेबल में आता है? जी हाँ, आता है। क्या 15 10 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 15 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो 15 1 जा 15, वो तो है नहीं। 15 2 जा 30, तो क्या 30 मेरा, ये तो कट चुका है 5। 30 क्या 10 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। क्या 30 12 के टेबल में आता है? नहीं, 30 मेरा 12 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब अब मुझे 15 का नहीं, अब मुझे 30 का टेबल पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोगों ने पहले देखा 15 को तो 15 5 के टेबल में आ रहा था, वो कट गया। 15 10 के टेबल में नहीं आ रहा था, इसीलिए ना तो 12 के टेबल में आ रहा था। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि 15 का टेबल पढ़ा तो जो कि आया 30। हो सकता है कि 30 एलसीएम हो, चेक कर लेते। क्या 30 10 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है, इसलिए 10 से काट दिया। क्या 30 12 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब कि 30 भी हम लोगों का एलसीएम नहीं है। तो अब हम लोगों को 30 का टेबल पढ़ना है। तो 30 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 31 जा 30, 32 जा 60, तो मे भी पॉसिबल कि अब 60 हम लोगों का एलसीएम हो। देखते हैं कि क्या 60 एलसीएम हो सकता है। तो क्या 60 12 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल। 12 5 जा 60 आता है। क्या 60 15 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल। इसका मतलब ऊपर वाले का जो एलसीएम है वो तो आ चुका है हम लोगों का 60, ये 30 एलसीएम नहीं है, इसलिए हम लोगों ने हटा दिया। 60 एलसीएम आ चुका है। अब वैसे ही हम HCF की प्रोसेस को भी पढ़ चुके हैं। उसी प्रोसेस की हेल्प से हम लोग HCF निकालते हैं अब 7, 9, 7 और 13 का। देखिएगा, हम लोगों ने प्रोसेस में दो मेथड्स पढ़ी थी। पहली कि जो सबसे छोटा नंबर हो वो हो सकता है या फिर उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरी कि उन सभी नंबर्स में से ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। तो अगर वो मेथड यहां लगाने की कोशिश करें तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस 0 है। तो 0 डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। यहां पर हम लोग अगर देखें तो फिर डिफरेंस सबसे कम कहां आता है? 7 और 9 के बीच में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। क्या 2 से 7 डिवाइड होता है? नहीं। तो 2 HCF तो नहीं हो सकता। अब 2 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो 2 का फैक्टर 2 इटसेल्फ एंड 1, तो 1 इसका HCF हो सकता है। 1 से ये भी कटता है, ये भी हो, ये 20 का मतलब हम लोगों का HCF डिनोमिनेटर्स का क्या आ रहा है? 1। इट मीन्स दैट कि हम लोगों का ये जो चार नंबर थे उनका एलसीएम होगा 60/1।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, फाइंड एलसीएम ऑफ 1/160, 3/164, 21/280 एंड 315/16। देखिएगा, सबसे पहले तो इन सबको हम लोग फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये फ्रैक्शन था, रहने दिया। ये फ्रैक्शन था, एज इट इज रहने दिया। 21/280 फ्रैक्शन था, रहने दिया। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कंप्लीट करना चाहूं तो कैसे होगा? 16 3 48 प्लस 15 यानी कि 63 डिवाइडेड बाय 16। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका निकालना है एलसीएम। देखिए कैसे निकलेगा। सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो इन सारे फ्रैक्शंस का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम 1, 3, 21 और 63 का एलसीएम बड़ा नंबर हो सकता है। चेक करते हैं कि क्या 63 एलसीएम है 1 के लिए, तो है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर्स का जो एलसीएम है वो तो 63 हो चुका है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स हमारे पास में 160, 164, 280 और 16। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिर वही सेकंड मेथड का यूज करेंगे, जो ये कहती है ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो वो दो नंबर्स हम लोगों के क्या है? 160 एंड 164। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हम लोगों का वो 4 का है। अब 4 हम लोगों का एचसीएफ हो सकता है। चेक करते हैं है या नहीं। 4 से 160 कैंसिल होता है। ये चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे 4 का। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि अगर कोई नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या 160 का 60 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल। इसका मतलब 4 एचसीएफ हो सकता है। 64 अगर देखें तो 64 भी 4 के टेबल में आता है। 4 1 4 2 बची, 4 6 24, तो ये भी कट जाएगा। 80 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ जो है हम लोगों का 164, 160, 280 और 16 का वो हो जाएगा 4, और इन सारे नंबर्स का एलसीएम हम लोगों का होगा 63/4। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।